बात जम्मू कश्मीर की सियासत की भी करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक नहीं है। अगरचे एक तरफ बीजेपी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों जगहों पर मंथन कर रही है कि जम्मू कश्मीर में गलतियां क्या हुई, वहीं पर कांग्रेस भी बैक टू बैक मीटिंग्स बुलाने के लिए प्लान बना चुकी है। तो 27 तारीख का एक अहम तरीन दिन जब जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा, और फैसला इसलिए भी क्योंकि कई पार्टी लीडरान ने अब 1 दर्जन से ज्यादा मकतूब पार्टी हाईकमान को नई दिल्ली दाल हुकूमत रवाना कर दिया और नाराजगी का इजहार मौजूदा सदर और पार्टी की कारकर्दगी से इस वक्त किया जा रहा है, जो मायूसी भी एक तरह से जी बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक, कांग्रेस एक बार फिर ग्रुपों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। 2 हिस्सों में तकसीम कांग्रेस नजर आ रही है और कांग्रेस लीडरों की तरफ से लगातार ये मुतालबा दोहराया जा रहा है कि मौजूदा सदर को ओहदे से हटाया जाए, और पार्टी हाईकमान ने तमाम तर मामलात को देखते हुए जो बैक टू बैक चिट्ठियां गई, आपके टीवी चैनल पर हम थोड़ी देर में वो चिट्ठियां भी दिखाएंगे, एक बड़ा डिसीजन लिया है कि 27 जून को 1 दर्जन से ज्यादा लीडरों को तलब किया गया। ये वो चिट्ठियों के दस्तखत है जो दर्जनों लीडरों की तरफ से पार्टी हाईकमान को भेजी गई है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस वक्त कमजोर है, और कमजोरी की बुनियादी वजह जो है वो मौजूदा लीडरशिप है। और यही वजह है कि अब लेटर बॉम्ब, इसे आप लेटर बॉम्ब मानिए, जो लगातार कांग्रेस के अंदर फट रहे हैं, इसको देखते हुए 27 जून को पार्टी हाईकमान ने समन किया है सीनियर लीडर्स को, ताकि ये मामला जो है वो संभाला जा सके। 2 दर्जन के करीब लीडरों को इमरजेंसी मीटिंग के लिए 27 जून को तलब किया गया है, और कांग्रेस जिसने 2 पार्लिमानी निशस्तें जम्मू के अंदर हारी हैं, और ये तीसरी मुसलसल हार कांग्रेस की जम्मू के अंदर मानी जा रही है। अगरचे कुछ इलाकों के अंदर वोट शेयर जरूर बढ़ा है, लेकिन हार है, जिसको लेकर अब पार्टी के अंदर 2 हिस्सों में पार्टी बढ़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जानबूझकर सीनियर लीडरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी इस तरीके से हाशिए पर आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही है। और जो 4 चिट्ठियां बैक टू बैक हम आपको बताते चले, AICC सदर और कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट को भेजी गई है, उसमें एक चिट्ठी 7 मई को भेजी गई, जिसमें सीधे से यह कहा गया कि पार्टी के मौजूदा सदर और ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस ज़िम्मन में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सीनियर लीडर्स हैं उनसे किसी तरीके की मशावरत नहीं होती है। उसके बाद एक और खत जो है वो साबिक MLA की तरफ से 30 मई को लिखा गया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि किस तरीके से मौजूदा इलेक्शंस में पार्टी क़यादत को नज़रअंदाज करके मौजूदा पार्टी लीडर ने एक ही सिमत में चलने की कोशिश की, जिसकी वजह से पार्टी को ये हार देखने को पड़ी। तीसरी चिट्ठी जून 2 को लिखी गई। 8 जनरल सेक्रेटरीज, 3 वाइस प्रेसिडेंट, 3 सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने इस पर दस्तखत किए, जिसमें यह कहा गया कि मिसकंडक्ट हुआ जी, और ये मिसकंडक्ट बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, और यही वजह है कि अब जो है इसमें तब्दीली होनी चाहिए। तो बैक टू बैक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। ये तो दिल्ली की बात है। अब याद रखिएगा, अब हम इसको क्यों आपको बता रहे हैं। चंद दिन पहले एक ऑर्डर निकाला गया, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को 6 साल के लिए पार्टी की बुनियादी रुकनियत से निकाला गया। पार्टी सदर ने ऑर्डर निकाला, लेकिन सिर्फ 48 या 72 घंटों के अंदर अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सीनियर लीडर ने उसके घर जाकर उसको रेजिस्ट्रेट भी किया और उसके पार्टी ऑफिस को दोबारा भी चलाया, जिससे यह साफ लग रहा है कि 2 दिशाओं में कांग्रेस इस वक्त चल रही है, और कांग्रेस बुनियादी मौकब से हटते हुए एक बार फिर उसी रिवायत पर चल रही है जो 94-95 के अंदर देखने को मिला था, 96 के इलेक्शंस में देखने को मिला था, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली दिख रहा था। तो याद रखिएगा, GA मीर से बाद पहले गुलाम नबी आज़ाद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही थी, GA मीर के टेन्योर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर दिखी, लेकिन अब की बार फिर से यह साफ हो रहा है कि कांग्रेस मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लगातार ये जो बढ़ने का सिलसिला है ये आपकी टीवी चैनल पर भी है, किस तरीके से बैक टू बैक चिट्ठियां लिखी गई हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक अब अहम तरीन इजलास कांग्रेस ने 27 जून
को बुलाया है जिसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को भी देखा जाएगा और ये जो पार्टी के अंदर बगावती सुर है इसको भी देखा जाएगा। एक तरफ से ये इतला है और दूसरी तरफ से इतला ये है कि कुछ अहम साबिक वुज़रा कांग्रेस में कम बैक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने इंतजार होगा, जो ही उसकी कंफर्मेशन होगी वो खबर भी हम आपके सामने। कुल मिलाकर ये जो चिट्ठियां लिखी गई हैं 2 दर्जन के करीब या इससे ज्यादा भी ये नाम बनते हैं, लेकिन इन शॉर्ट हाजी अब्दुल रशीद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेकेपीसी से, उनकी तरफ से भी तस्दीक की गई। सुरेंद्र सिंह चन्नी वाइस प्रेसिडेंट हैं, निसार अहमद मट्टू वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी आबिद अहमद भट्ट हैं, इरफान नकीब जनरल सेक्रेटरी हैं, बशीर अहमद खान हैं, ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा कदफीन चौधरी हैं जनरल सेक्रेटरी, तसद्दुक हुसैन जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद लतीफ़ मीर सेक्रेटरी और बशारत दीन कादिर ये भी सेक्रेटरी हैं। इंजीनियर मुजफ्फर डार पीसीसी प्रेसिडेंट बडगाम है, डॉक्टर आदिल मीर पीसीसी मेंबर हैं। ये तमाम लोग जिनकी जानिब से तस्दीक की गई और जिन्होंने सिग्नेचर की है, जो चाहते हैं कि पार्टी की पूरी कमान यहाँ पर तब्दील हो, वो 2 दर्जन से ज्यादा नाम है, वो आपकी स्क्रीन पर भी एक एक करके। इसको कांग्रेस के अंदर कहा जाए लेटर बॉम्ब, और ये लेटर बॉम्ब का सिलसिला पिछले दिनों तो हमने इशारों में बात की थी, लेकिन अब चूंकि खुल के सामने आ चुकी है बातें, इसलिए हमने आज आपको बता दिया कि पार्टी के सीनियर लीडर्स के खिलाफ सफारा हो रहे हैं लीडर, और दर्जनों लीडर एक तरफ से और कुछ लीडर एक तरफ से। अब देखना होगा कि और हर जिले से चिट्ठी गई है, ये बड़ी बात है, हर जिले से नाम आपके सामने एक फहरिस्त बिल्कुल। 27 को देखना होगा कि पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है, क्या ये कंटिन्यू होगा या कुछ मेजर चेंज होंगी। लेकिन हमारे जो जराया हैं मेजर चेंज आर एक्सपेक्टेड, और साबिक वजीर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से और सूबा कश्मीर से है, शायद उन्हें पार्टी की क़यादत सौंपी जाएगी। अब ये कौन है आप कयास लगाइएगा, हमें व्हाट्सएप पे बताइएगा, सोशल मीडिया पर बताइएगा, और अगर सही होगा तो हम जब वापस आएंगे तो ज़रूर आपको नाम भी बताएंगे।